भारत में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना कितना एक्साइटिंग है ना। लेकिन ये नियमों की एक भूल भुलैया जैसा भी हो सकता है। तो अगर रियल एस्टेट, होटल या पेट्रोल पंप जैसे सेक्टर में कदम रखने की सोच रहे हैं तो ये चर्चा बिल्कुल काम की है। आज हम इन तीनों का एक साफ साफ ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ताकि ये सफर थोड़ा आसान हो जाए। ये सपना, कुछ अपना बनाने का, एक पहचान कायम करने का, यही तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। पर सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, खासकर भारत जैसे देश में जहां मौके तो बहुत हैं पर चुनौतियां भी कम नहीं। देखिए, भारत में सिर्फ एक शानदार आइडिया होना ही काफी नहीं होता। यहां असली खेल है नियमों के चक्रव्यूह को समझने का, और इसे समझने के लिए एक गाइड तो चाहिए ही। तो बस ये विश्लेषण उसी गाइड का काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भारत के बिजनेस के चक्रव्यूह को समझेंगे, फिर नियम कानून की किताबों को खोलेंगे, इसके बाद लाइसेंस पाने की दौड़ पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि जमीन और पैसा कितना जरूरी है, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं, यानी कानून की। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रूल बुक होती है और इसे समझे बिना आगे बढ़ना, समझ लीजिए कि नामुमकिन है। तो ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर रियल एस्टेट में कदम रखना है तो एक नाम दिमाग में बिठा लीजिए, रेरा, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये ही इस सेक्टर की सबसे बड़ी रूल बुक है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि घर खरीदने वालों के साथ धोखा ना हो। और हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा है तो उसे रेरा में रजिस्टर करवाना एकदम जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं होटल इंडस्ट्री पर। यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो मेन गाइडलाइंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से आती हैं। वो स्टार रेटिंग वाला सिस्टम सुना ही होगा, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार डिलक्स तक। ये तय करता है कि होटल में सुविधाएं और सर्विस की क्वालिटी कैसी है। वैसे ये वॉलंटरी है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन सोचिए, एक 5 स्टार रेटिंग होटल की पूरी इमेज ही बदल देती है। और अब पेट्रोल पंप। यहाँ का खेल तो बिल्कुल ही अलग है। यहां असली बॉस हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिन्हें हम ओएमसीज कहते हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या प्राइवेट प्लेयर्स जैसे शेल। यही गेटकीपर हैं, मतलब यही तय करेंगे कि नया पेट्रोल पंप कहां खुलेगा और कब खुलेगा। और ये फैसला भी वो पूरी जांच पड़ताल, जिसे फीजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, उसके बाद ही लेते हैं। तो यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, इन नियमों के पीछे की वजह क्या है, मतलब क्यों क्या है। रियल एस्टेट में रेरा का पूरा फोकस कस्टमर को बचाने पर है, पैसों में पारदर्शिता हो, प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो। वहीं दूसरी तरफ होटल और पेट्रोल पंप के नियम ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी और सर्विस क्वालिटी पर जोर देते हैं। मकसद बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ठीक है, मेन कानून तो समझ लिया, पर यह तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर अब शुरू होती है, लाइसेंस और परमिट की दौड़। ये किसी मैराथन से कम नहीं है, जहां हर परमिट एक हर्डल की तरह है जिसे पार करना ही करना है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि कुछ लाइसेंस और एनओसीज तो कॉमन है, जैसे म्यूनिसिपल अप्रूवल, फायर सेफ्टी एनओसी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहमति। ये तीनों ही सेक्टर में चाहिए। लेकिन फिर कुछ खास जरूरतें भी हैं, जैसे होटल चलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी हो जाता है। और हाँ, ये सब सिर्फ कहने की बातें या कागजों का ढेर नहीं है। ये एक असली ऑफिशियल प्रोसेस है। ये जो नोटिस देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, ये इसका पक्का सबूत है। हर स्टेप फॉर्मल होता है और हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कुछ लाइसेंस तो ऐसे हैं जिनके बिना दुकान का शटर ही नहीं उठ सकता, मतलब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। रियल एस्टेट के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन, होटल में अगर शराब परोसनी है तो बार लाइसेंस, और पेट्रोल पंप के लिए ओएमसी के साथ पक्का डीलरशिप अग्रीमेंट। इनके बिना तो भूल ही जाइए। अच्छा, कानून और लाइसेंस की बात हो गई। अब आते हैं दो सबसे बड़ी और जरूरी चीजों पर, जिनके बिना कोई भी बिजनेस खड़ा ही नहीं हो सकता। जमीन और पैसा, यानी फिजिकल और फाइनेंशियल फाउंडेशन। जमीन की जरूरत की बात करें तो यहां जमीन आसमान का फर्क है। रियल एस्टेट और होटल्स में जमीन का साइज प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है। लेकिन पेट्रोल पंप के मामले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। एक फिक्स साइज की जमीन चाहिए, और वो भी उसी लोकेशन पर जिसे ओएमसी ने पहले ही ओके कर दिया हो। अब आते हैं पैसे पर। अगर एक पेट्रोल पंप खोलना है तो एक अंदाजा लगा लीजिए, करीब 15 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। और ध्यान रहे, इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। तो ये आंकड़ा एक आइडिया दे देता है कि जेब कितनी गहरी होनी चाहिए।
ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। पेट्रोल पंप का इन्वेस्टमेंट मीडियम लेवल का है, होटल बिजनेस में हाई लेवल का पैसा लगता है, और रियल एस्टेट वो तो वेरी हाई इन्वेस्टमेंट वाला खेल है। साफ है, हर सेक्टर की अपनी अलग फाइनेंशियल डिमांड है। तो हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया, कानून, लाइसेंस, जमीन, पैसा। अब वक्त है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने का और एक फाइनल एक्शन रेडी ब्लूप्रिंट बनाने का। तो ये रहा वो 4 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, अपने सेक्टर के कानून को समझिए। रेरा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या OMCs, आपका बॉस कौन है। स्टेप 2, सारे ज़रूरी लाइसेंस की एक लिस्ट बनाइए, बिल्कुल चेकलिस्ट की तरह। स्टेप 3, ज़मीन और पैसे का इंतज़ाम पक्का कीजिए ताकि वो कानूनी ज़रूरतों को पूरा करे। और स्टेप 4, सारे नियमों का पालन करते हुए काम शुरू कीजिए। ये सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। और जैसा कि एक कोट कहता है, भारत में नियमों की जानकारी होना ही सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि सही फैसले लेने की बुनियाद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस कौन सा है। तो ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल साफ है, रास्ता दिखा दिया गया है। अब सवाल कैसे का नहीं रहा, सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट के साथ अब बनाया क्या जाएगा।